मित्रों, वकालत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट विष्णुदीप गर्ग। कल हमने आर्टिकल 31A की बात करी थी। आज आर्टिकल 31B की बात करेंगे, जो 1951 में अमेंडमेंट के बाद डाला गया। इसके साथ ही साथ एक शेड्यूल 9 को बनाया गया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती थी वो 9 शेड्यूल में डाल देती थी। इसका डालने का मकसद ये होता था कि अगर 9 शेड्यूल में कोई कानून को डाल दिया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उस लॉ के अगेंस्ट जाता था तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था। साथ ही जब केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 में आया तो फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया गया। इसका मतलब ये था कि फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। इसके बाद आई.आर. कोल्हे वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आया, जो 2007 में आया। और इसके आने के बाद जो 9 शेड्यूल है उसमें अगर कोई एक्ट भी है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि अगर कोई 2007 से पहले के जो कानून है उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, और वो 1973 से 2007 के बीच में जो भी कानून है उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। उससे पहले का नहीं होगा, 1973 से पहले। और उसके बाद के का सबका हो जाएगा। 2007 से 2024 चल रहा है, अब तक के सारे कानूनों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इससे ये हुआ कि जितने भी 9 शेड्यूल में हमने लॉ डाले थे या एक्ट डाले थे, उनका जुडिशियल रिव्यू अब हो सकता था। धन्यवाद।